आप बहुत देर से बैठे थे, आपसे मेरी बात नहीं हो पाई थी। प्रमोद तिवारी जी से तो बात करी, उन्होंने बताया कि एक अच्छा फैसला यहां पर लिया गया है, हालांकि अभी अंतरिम रोक है, लेकिन क्या आप मान रहे हैं कि आगे कंटिन्यू रहेगा? हिमांशु जी, सावन के इस प्रथम सोमवार की आपको, आपके चैनल को, समस्त देशवासियों आपको और भाजपा सरकार के एजेंटिस्ट और प्रोपोगंडिस्ट और उनके सारे नेताओं को मेरी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मैं ये कहना चाह रहा था हिमांशु जी, आपका चैनल भी जब से नहीं था, जब से ये कामड़ आ रहा है। अब ये कामड़ 23 मतलब 50 वर्षों से चली आ रही, और पृथ्वी पर सभ्यता भी नहीं थी जब से भगवान भोलेनाथ अजर अमर अविनाशी है। तो देश की चलिए, सुप्रीम कोर्ट को हम बधाई देते हैं, अंतरिम रोक लगाया। आर्टिकल 14, 15, 17 का जो जिस तरह से संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, खास करके प्रदेश की सरकार और उनके कारिंदों के द्वारा, प्रशासन द्वारा, आपने कोई आदेश करना है तो लिखित में करके उसे, मौखिक आदेश क्या होता है उसे पूरा भेजिए। और अब सहारा, झूठ का सहारा तो बिल्कुल ना लें कि साहब 2006 में सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी और माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ये था। इसको पूरा पढ़िए भाई, ज्ञान भी होना चाहिए, खाली बैठ के हैं वाचन करने से कोई फायदा नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जनाब कि किसी भी ढाबे या फर्म के संचालक को अपने उस पर वो टांगना होगा, क्या क्या है, कैसे। उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है हिमाचल लॉजिकल। बुग्गी वाला, रेड़ी वाला, ठेले वाला, फल वाला, ठिये वाला, खोखे वाला, कौमचे वाला, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बेरोजगारों के लिए स्वर्णिम योजना थी, पकौड़ा तलो, पिक्चर लगाओ, आइए ना। उसी पे बता रहा हूँ, आप मुझसे पूछिए मत कि उन पर क्या ये था कि आप नाम लिखिए। केवल ये पॉलिटिकल एजेंडा, जैसे हिटलर ने एक येलो स्टार करके योजना चलाई थी जर्मन में, ज्यूज वर्सेस नाजी जो होता था, तो इस देश में वो भी उनका आर्थिक बहिष्कार करना चाहता था। एक येलो स्टार करके घोषणा थी, वो भी यही काम जर्मन में करा था। लेकिन जब जर्मन में उसको पटका गया था, भेजा गया था, तो काली सूची में हिटलर का नाम अब कभी खत्म नहीं होगा। चलिए ठीक है, मेरा आपसे अनुरोध ये है, फाइनल कर दूं, मेरा आपसे अनुरोध ये है कि भोलेनाथ की, एक सावन का महीना है, 15 दिन के लिए कामर का आता है, दिलों में बैर ना बढ़ाए। चुनाव जीतने का पॉलिटिकल विंडेता जो लेके आए हैं आप, इससे भी आपको नहीं मिलेगा। 2 सीट जो थी वो भी छिन जाएंगी आपकी। भोलेनाथ का शराब देखिए, बारिश में भोलेनाथ स्वागत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। बारिश जो आ रही है, स्वागत है, ये अमृत बरस रहा है, फैसला ये अमृत बरस रहा है जो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है, ये स्वागत कर रहा है सुप्रीम कोर्ट भी। मनीष शुक्ला जी इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रहार हो गए हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात यहां पर रख लीजिए। और ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि दुकान मालिकों, उनके कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। दोनों पांडव जीतेंगे, कौरव हारेंगे। कौरव संख्या में बहुत थे। अरे महाभारत रामायण देखिए, हमको तो पूरा भरोसा है थोड़ी बात कर लें कि कांवड़ का मुझे तो पूरा भरोसा है, विश्वास है कि कांवड़ यात्रा मार्ग में जितने दुकान प्रतिष्ठान वाले लोग हैं, वे स्वेच्छा से उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा उसका पालन करेंगे। क्योंकि वो लोग अगर कांवड़ यात्रियों के आस्था का सम्मान जो लोग भी करेंगे, वो इससे गुरेज नहीं करेंगे। ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस और सपा वाले लोग। इन्होंने ये अधिनियम बनाया था। अब सोनिया गांधी विभेदकारी हो गई। सोनिया गांधी ने ऐसा नियम बना दिया जिससे धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव खराब हो रहा है। मुलायम सिंह से बड़े ये सेकुलर के चैंपियन हो गए अखिलेश यादव, अनुराग भदौरिया। तो ठीक है, अंतरिम रोक लगी हुई है, हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं। ये ऑर्डर पढ़ के, चूंकि आज अभी आपके रिपोर्टर ने बताया, जो विधि विभाग देखते हैं आपके यहाँ, विधि के रिपोर्टर है, उन्होंने कहा कि एक पक्ष को सुनकर अंतरिम रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हमको सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय कांवड़ियों के आस्था को बचाए रखने में पक्ष को इसलिए सुना गया ना कि आपकी तरफ से वहां पर कोई पेश नहीं हुआ, फैसला देगा। और मैं एक बात और कह के बात खत्म कर दूंगा। मैं एक बात कह के मैं जरूर समाप्त करूंगा कि देखिए, जब दोनों पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनेंगे और जब फैसला जो भी देंगे, तो अजय वर्मा, प्रमोद तिवारी, अनुराग भदौरिया, ये लोग मान लेंगे। उस समय सुप्रीम कोर्ट से इनका भरोसा न उठे, जैसे पहले कई विषयों पर उठ चुका है। हम तो अच्छा ठीक है, मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन मनीष शुक्ला जी मेरे को ये बताइए, आपने कहा कि एक पक्ष को सुनकर अभी अंतरिम रोक लगाई गई है, एक पक्ष को सुनकर अभी अंतरिम रोक लगाई गई है, आपने ये कहा। लेकिन जस्टिस भट्टी ने कई बार पूछा कि दूसरी पक्ष की तरफ से, यानी सरकार की तरफ से क्या कोई है, क्या कोई बोलेगा, क्या कोई है?
तो आप लोग वहां पर पहुंचे क्यों नहीं? आप लोग भी अपनी बात रख सकते थे ना वहां। ये एजेंट नहीं हैं, ये हिमांशु जी, मैंने ये कहा कि आपके जो विधि संवाददाता थे उन्होंने अभी इसी डिबेट के दौरान इस बात को कहा कि एक पक्ष को सुन के उन्होंने अंतरिम रोक लगाई है, लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत की संस्कृति, सभ्यता, कांवड़ियों की आस्था और उनकी शुद्धता को जरूर ध्यान में रखकर फैसला करेगा। ओके, कपिल श्रीवास्तव जी, दानिश कुरैशी जी, जब बात हो रही थी तो मैं देख रहा था कि आप थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे, और अच्छी बात है कि मौसम भी अच्छा है तो मुस्कुराना भी चाहिए, लेकिन इस अंतरिम रोक पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि देश का जो सबसे बड़ा न्यायालय है उसने जो फैसला दिखाया है, याद रखिए वो वही फैसला मतलब ये चीजों को बाउंड करता है जो सबसे पहले बैरिस्टर सत्यदेव वैसी साहब ने कहा था कि ये अनटचेबिलिटी का एक पर्याय बनाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं इस पे रोक लगनी चाहिए। दूसरे नंबर की बात कि इस पूरे मामले में आप देखिए ये चीजें जो थी, भारतीय जनता पार्टी पीछे से बैकडोर से एंट्री कराने की जो कोशिश कर रही थी, क्योंकि इन्होंने प्रशासनिक ऑर्डर इश्यू किया था, जबकि हम मुसलसल इनसे कह रहे थे कि भाई योगी सरकार जो है वो ये कह रहे हैं कि ये आप बताइए, वो बताइए, ये पहचान छुपाइए, लेकिन वो अपना पैसा सर्कुलर पत्र जो था उसकी पहचान छुपाए रखते थे। दूसरे नंबर की बात मुझे लगता है, देखिए कांवड़ यात्रा हो या हज यात्रा हो या कोई भी यात्रा हो, जो भी व्यक्ति धर्म का पालन करता है वो अपने धार्मिक चीजों के लिए बिल्कुल सजाग है और जानकारी हासिल कर लेता है। अगर आप रमजान के महीने में देखेंगे तो मुस्लिम अपने तरीके से जिंदगी बशर करता है। अगर इस मुद्दे को क्या बहुत चल रही है तो हिंदू भाई अपने कपिल जी, क्या इस मुद्दे को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बताया गया? क्योंकि आज याचिकाकर्ता की तरफ से ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया कि यहां पर आर्थिक मौत, आर्थिक बहिष्कार, तो तब जाकर जस्टिस भट्टी ने कहा कि आपको स्थिति को इस तरह से नहीं बताना चाहिए, जमीनी हकीकत है वही बताइए, बहुत ज्यादा इस मामले को ऐसे ना खींचिए, आप गलत तरीके से ना बताइए। कपिल जी देखिए, याचिकाकर्ता ने उज्ज्वलित होकर के इन शब्दों का प्रयोग किया होगा, लेकिन बात तो वही है जो आपने आदेश दिया, प्रशासनिक आदेश, वो इस देश के संविधान के आर्टिकल 17 का उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। तीनों को हम आपके सामने एस्टेब्लिश कर देते हैं। आर्टिकल 17 ये कहती है कि धर्म, लिंग और भाषा, इस तमाम आधारों पे आप विभेद नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी चीज, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 के अंदर है, जिसमें निजता का अधिकार है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी है। हम कब नाम बताएंगे और कब नहीं बताएंगे ये एक्ट में प्रिवेल है। जैसे आपके विरुद्ध कोई आपने आपराधिक कृत्य किया, मुकदमा विवेचक आपसे पूछेगा तो आपको बताना है, आप छिपा नहीं सकते हैं, बल्कि अगर आप गलत बताएंगे तो एक नया मुकदमा आप लेकर के आ जाएंगे। इसी के साथ ही मैं आपको कहता हूं कि आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन है, समता और समानता का। अच्छा। कारण यह सभी को व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन जब आप पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में जानबूझ करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका धर्म क्या है, अगर आपको ये जानना है कि शुद्धता क्या है खाने की, तो आप शाकाहारी और मांसाहारी लिखा सकते हैं, लेकिन उसको कपीस बेचें या निसार बेचें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर पड़ता है फर्क तो तब जब हम गलत काम कर रहे हैं, और गलत काम करने के लिए तमाम एक्ट्स बने हुए हैं, चाहे खाद्य अपमिश्रण अधिनियम हो, चाहे आईपीसी यानी भारतीय न्याय संहिता जो नई बन गई हमारी, उसके तहत है स्पेशल तमाम कानून है, लेकिन उस पर ये बात नहीं करेंगे। इनकी मंशा को सुप्रीम कोर्ट ने समझ लिया, इसीलिए उन्होंने इशू नोटिस नहीं किए। ठीक है, इसीलिए उन्होंने इशू नोटिस नहीं किए। इसको हिमांशु जी आने दीजिए, इशू नोटिस कर देता अगर उसको प्रथम दृष्टिया ये मामला सत्य प्रतीत ना होता। इशू नोटिस ना करके डायरेक्ट अंतरिम आदेश दिया है, इस पर आदेश पर रोक लगाई गई है अंतरिम रूप से। अब पूरी बातें सुनी जाएंगी, उसके बाद फाइनल डिसीजन है। नाजिया, इस पर आप बताइए, क्योंकि यहाँ पर